लेकिन ये बात याद रखो, वो तुमसे पूछे ना कि निगार अजीम के अफसाना की खुसूसियात बयान कीजिए, खुसूसियत की जमा है खुसूसियात, बयान क्या खूबी है इसकी कहानी में। एक बात याद रखो, निगार अजीम लड़का है या लड़की? लड़की। औरत बोल दो, चूँकि शादीशुदा है, बड़ी उम्र होने के बाद लड़की में, लड़का में, औरत में और मर्दाना में, इस सब में थोड़ा सा क्या हो जाता है, फ़र्क हो जाता है। अब देखो, निगार अजीम जो है, निगार अजीम की अफसाना की खुसूसियत ये है कि इसके अफसाना के अंदर औरतों के जज्बात, महसूसात झलकते हैं, नज़र आते हैं, औरतों के मसाइल ज़्यादातर पाए जाते हैं। निगार अजीम के अफसाना में औरतों के ज़्यादातर मसाइल पाए जाते हैं, औरतों के जज्बात, महसूसात, इसको ज़्यादा बयान करती है और इसी के ऊपर इनका फोकस होता है निगार अजीम के अफसाना में। औरतों के तरफ, औरतों की जज्बात की अक्कासी करके ये समाज के सामने कहानी के रूप में ये पेश करती है। ये इसकी कहानी अफसाने की मेन खुसूसियत, खूबी है। अब बताओ, ये कहानी से क्लियर हो जाएगा क्या कि निगार अजीम औरत है। निगार अजीम के अफसाने की खूबी क्या है कि वो औरतों के जज्बात, महसूसात और औरतों के ही मसाइल पर ज़्यादातर कलाम करती है, कहानी बनाती है, लिखती है। औरतों के जज्बात के बारे में बताती है कि औरतें क्या सोचती है, औरतों के दिलों की क्या ख्वाहिश होती है, औरतों की क्या तमन्ना होती है, औरत चाहती क्या है, एक शादीशुदा औरत की क्या तमन्ना होती है, क्या ख्वाहिश होती है, कौन सी सोच होती है और कैसे कैसे इसको मसाइल से दो चार होना पड़ता है। ये मामलात को निगार अजीम अपनी कहानी में लिखती है। समझ में आया? अब यहाँ से पता चला है इसके कहानी में मेन खूबी है औरतों के जज्बात, महसूसात और मसाइल। इस अकॉर्डिंग अगर देखोगे तो तुम सही बोलो, सही मानों में निगार अजीम का अफसाना आशियाना का असल मेन मरकजी किरदार कितना होना चाहिए? रे बेवकूफ, सिर्फ एक होना चाहिए, जरीना। समझ में आया? सिर्फ जरीना होना चाहिए कि जरीना जब बेटे को पढ़ा लिखा करके शादी ब्याह सब कुछ करके जॉब तक पहुंचा दी, अब जरीना की क्या ख्वाहिश होती है, सही से बैठो, उठा के बाहर गिरा देंगे। तो समझो, शॉर्ट में समझाना चाह रहे हैं कि ये लेसन अब दोबारा नहीं पढ़ाएंगे ना। अब जो बच्चे नए आ रहे हैं या जो बच्चे अब्सेंट कर रहे हैं, पहले से आते हैं मगर अब्सेंट कर रहे हैं, या कुछ बच्चे सोच रहे होंगे 1-2 महीना के बाद से जाएंगे तो कम पैसा खर्च करना पड़ेगा, जल्दी तो पढ़ाइए देंगे। तो अब संभव है इस कहानी को हम ऐसे करके पढ़ाएंगे, इतना आसान करके पढ़ाएंगे, तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हें बोरियत ना होगी? तुम्हें बोरियत नहीं होगी, उकताहट नहीं होगी, तुम्हें लगेगा ये तो इतना बढ़िया जरीना, बरकत अली, सिराज, इरफाना, अदनान, सिराज, फरहान, ये सब चीज़ पढ़ चुके, आशियाना, बिंगलौर और सब, ये पूरे तो जहन के अंदर एकदम महफूज हो चुका है। तो उस्ताद जी अब इस कहानी को क्यों पढ़ा रहे हैं? हम कहेंगे 3-4 बच्चे 4 महीना के बाद अभी फ़िलहाल आना शुरू किए हैं, इसलिए हमारी ख्वाहिश है क्या, इन बच्चों को फिर से पढ़ा दें। तुम्हें पसंद पड़ेगा, इसलिए दोबारा इस लेसन को नहीं पढ़ाया जाएगा जो तुम खुश हो रहे हो कि दोबारा पढ़ा ही दिया जाएगा, इसलिए फिर से क्या किया जाएगा, पढ़ लिया। वो पढ़ाया नहीं जाएगा, बेटा समझ लो बढ़िया से, दोबारा इसको रिहर्सल का भी मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि इसके बाद एक किताब है रोशनी, उसको भी हम लोग पढ़ेंगे एकदम इत्मीनान से, थोड़ा थोड़ा करके इतना पढ़ेंगे समझ करके कि एग्ज़ाम के समय में किसी को समझाने की ज़रूरत हमें नहीं पड़ेगी, हम खुद अगले को क्या करेंगे, समझाएंगे इंशाअल्लाह। इसलिए आओ यहाँ समझो। तो मेन किरदार क्या होना चाहिए, जरीना, क्योंकि जरीना की ख्वाहिश ये है, ये औरतों की जज्बात की अक्कासी हो रही है ना, निगार अजीम बोल रही है औरतों के बारे में, और ये भी जरीना क्या है, औरत है। तो इसके दिली जज्बात के बारे में ये बताना चाहती है कि एक औरत बाल बच्चे को पढ़ा लिखा करके जवान करके नौकरी दिलवा देने के बाद उसकी ख्वाहिश, सोच, तमन्ना दिली क्या होती है। ये देखो जरीना की ख्वाहिश क्या है, सोच है कि ये
बेटे को मुलाजमत दिलाने के बाद बेंगलोर गई घूमने के लिए, घूम फिरी, वहाँ रही, लेकिन इसको मौज मस्ती पसंद नहीं आया, इसको अपने आशियाने में हुक्मरानी असल पसंद आई। यहाँ से पता चलता है एक वो बूढ़ी औरत जिसके घर में बेटा बहू रहते हो और बेटा बहू वाली कोई बूढ़ी औरत हो, तो उसकी ख्वाहिश ये होती है कि हमारी हुकूमत चले घर के अंदर। ये हमारी सबसे बड़ी ख्वाहिश है कि बहू अगर सब्ज़ी मंगाए तो हमसे पूछे कि अम्मी जी आज कौन सी सब्ज़ी बनाएंगी, आप पैसा दीजिए सब्ज़ी मंगाना है। अम्मी जी आज चावल बनाएं या रोटी बना लूँ। अम्मी जी आज कौन सा खाना बनाएं, गोश्त पका लें या सब्जी बना लें। अम्मी जी आज जो है क्या करना है। अम्मी जी आज मेहमान आ रहे हैं, क्या बनाना है। अम्मी जी क्या करना है। तो बहू को चाहिए कि सास से पूछ पूछ के काम चलाए। उसका एक सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होगा कि जो ख्वाहिश और अक्कासी ये कर रही है निगार अजीम कि एक औरत की जज्बात, महसूसात और इसकी दिली सोच क्या होती है वो क्लियर हो जाएगा। एक बूढ़ी औरत की सोच क्या होती है जरीना की कहानी से क्लियर हो गया ना। वो नहीं चाहती है, लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, शादी के बाद बूढ़ी को कर दिया जाता है, बूढ़ा बूढ़ी को ज़ीरो। बस इसको 20-20 रुपया 50-50 रुपया देते रहो बुढ़वा बुढ़िया को, काहे के लिए, चाय पीने के लिए, बीड़ी पीने के लिए, और ये दोनों मस्ती में रहेंगे। बाकी क्या करना है ये राजा जी जानेंगे, दूल्हे जी जानेंगे, दुल्हनिया जानेगी और दूल्हा जानेंगे, यही दोनों जानेंगे। लेकिन याद रखो उस घर के बूढ़े और बूढ़ी खुश नहीं होते हैं। उनकी खुशी यह है कि घर में कुछ भी करो तो इनसे पूछो, इनको महसूस हो कि इस घर के हम गार्जियन हैं। समझ में आ रहा है, इनको ज़ीरो बना करके मत छोड़ दो। लेकिन आजकल की बहू होती है महा चौपट होती है, वो शादी करके जैसे ही घर पहुंचेगी, ये भी अभी जाएगा कुछ देर में यूट्यूब पे, ताकि बहू सबकी अकल खुले। सिर्फ पढ़ने से नहीं है, समझना भी नहीं है। आजकल की बहू है शादी करके घर आई, अब वो क्या करेगी, पूरे राजपाट संभाल लेगी। क्या असल हम क्या है, मलका महर निगार की कहानी पर क्या आए हैं, तो इस घर की मलका कौन है, हम है। ये बूढ़वा बुढ़िया तो ये अब रिजेक्ट हो गए हैं ना, इनको क्या पूछना है। इसलिए पूरी हुकूमत कहाँ जाना है, बस तैयार हुई चल दी, घर की सास पूछ रही है कहाँ जा रहे हैं, आ रहे हैं आधा एक घंटा में, लीजिए आ रहे हैं आधा एक घंटा में। कुछ मंगा ली और कौन दिया क्या दिया, अच्छा आप चुप रहिए ना, हम ही मंगवाए हैं, आओ लेके आओ, मंगा ली। फोन से एक कॉल हुआ, अच्छा वो चीज़ लेके आई, कौन लड़का को बोला, किससे मंगाया किससे नहीं मंगाया, वो सब कर लिया। ये बूढ़े बूढ़ी घर में देख कर पूछ रहे बाबू क्या चाहिए, किससे मिलोगे, अरे मिलेंगे नहीं, हमें तो बुलाया गया, ले करके देना है हमें। अच्छा बिटिया दुल्हन दुल्हन देखिए कौन आया, अब वो दौड़ करके आएगी, हाँ ये कौन है, अरे आप चुप रहिए ना, अब ऐसे कुछ काम था मंगवाए, ला बाबू ला, ठीक है बाबू जाइए, भेज दिया। और ये बूढ़ा बूढ़ी को काठ का उल्लू बना दिया। और ये चाह रहे हैं क्या कि बूढ़ा बूढ़ी के तरफ से हमको मिले दुआएं, आशीर्वाद मिले। ये क़यामत के सुबह तक होने वाला नहीं है। इसलिए पढ़ने लिखने का मतलब ये होता है हम अपनी ज़िंदगी में उसको अमल के तौर पे समझें। इसमें तुम लोग भी है, तुम लोग भी है, दोनों लोग समझो। तुम लोग भी बेवकूफ़ी करता है कि पूरा गार्जियन बना देता है मलकाही को, कि जितना कमाएंगे सब आपके हाथ में देंगे, आप ही से फिर दोबारा हम मांगेंगे 20 रुपया दीजिए पान खाने के लिए। तो इतना बड़ा उल्लू नहीं बनना है, ठीक है। अर्रिजालु क़व्वामून अलन्निसा, मर्द को अल्लाह पाक ने हाकिम बनाया है, ठीक है। और तुम कमा कमा के सब दे देते हो कि हम तो आपके गुलाम हैं, जोरू का गुलाम। हाँ तो हमको बन के रहना है, इसलिए जो कमाए सब सामने आप रखिए, सब सामने आप रखिए। कभी कहीं जाने की ज़रूरत पड़ी है तो 50 रुपया दीजिए ना, चाय पीने जाएंगे, पान खाने जाएंगे। ये उल्लू वाला काम नहीं करना, हाकिम वाला चाल चलो, ठीक है। और उसी तरीके से तुम लोग भी थोड़ा ख्याल ये रखना कि वहाँ जाने के बाद है कुछ न कुछ हुक्मरानी का मौका किनको देना है, सासू अम्मा को देना है, तब उनकी दिली दुआएं हम लोगों को नसीब होगी। समझ में आई बाबू, इतनी बातें तो समझ गई कि ये तो समझ गए ना अफसाना का खुलासा, अफसाना का किरदार। आशियाना का नाम आशियाना काहे रखा गया, कुछ और काहे न रख ली निगार अजीम।